Myself is chemistry teacher, LFCS Surendranagar, Katra, Basti. We should discuss about change of state of matter. Change of state of matter. Change of state of matter. प्रीवियस लेक्चर में आपने ये देखा भी था, सॉलिड टू लिक्विड. तो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन, एंड कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू सॉलिड स्टेट इज नोन एज फ्रीजिंग. लिक्विड से गैस, याद रखिएगा, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट टू गैसेस स्टेट इज नोन एज वेपराइजेशन. और नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ गैसेस स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज कंडेंसेशन. ये टर्म आपको जानना होगा. और नेक्स्ट है सॉलिड. When solid state is directly converted into gaseous state, then this is known as sublimation. Sublimation. अगर आप गैसेस स्टेट से डायरेक्टली इधर आ रहे हैं सॉलिड स्टेट, इसको बोलते हैं डिपोजिशन. डिपोजिशन. तो ये आप टर्म जानते रहेंगे: फ्यूजन, फ्रीजिंग, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, डिपोजिशन. इसकी डिटेलिंग आप प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं. याद रखेंगे जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है. नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वो आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है. एक चीज और याद रखिएगा, सेल्सियस और केल्विन में जो रिलेशन है 0 डिग्री सेल्सियस है. सेल्सियस और केल्विन, तो आप याद रखिएगा केल्विन में चेंज करने के लिए सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में आप 273 ऐड करेंगे, 0.15 भी होता है. तो कभी भी कोई भी टेम्परेचर अगर सेल्सियस में है, आप केल्विन में चेंज करना चाहते हैं तो उसमें 273.15 ऐड करेंगे. ये याद रखिएगा केल्विन है. ये एसआई यूनिट है ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर मापने की ये इंटरनेशनल यूनिट है केल्विन. अब जैसे मान लीजिए आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में आप चेंज करना चाहते हैं, तो केल्विन में आप 100 को बताना चाहेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 100 प्लस 273.15. तो ये 0.15 क्या होता है, हम इसको नेग्लेक्ट मान लेते हैं, तो इसका जो आएगा 373 अप्रॉक्सीमेट, ये केल्विन में आएगा. और सेल्सियस अगर 0 है तो ये आप जोड़ेंगे तो वही चीज आ जाएगी. तो सेल्सियस का केल्विन में और केल्विन के सेल्सियस में आपको कन्वर्जन आना चाहिए, ये आपके सिलेबस में है. तो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर में ये जो केस फर्स्ट था वो टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर था. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में आपने देखा सॉलिड, आपने टेम्परेचर दिया मतलब हीट किया,
तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। फिर आपने टेम्परेचर दिया तो ये गैस में कन्वर्ट हुआ। फिर वापस आपने कूल किया तो लिक्विड में, फिर आपने कूल किया तो सॉलिड में आ गया। ये था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। नाउ वी डिस्कस इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो प्रेशर का इफेक्ट याद रखिएगा। जो सॉलिड होता है, सॉलिड पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है, नो इफेक्ट। नो इफेक्ट, सॉलिड पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। लिक्विड पे इस पे भी जो है नो इफेक्ट होता है। लेकिन गैस पे होता है। इस पे इफेक्ट इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसमें गैप, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होती है, मिनिमम होती है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मिनिमम होती है। और यहां इफेक्ट, प्रेशर का इफेक्ट देखने को मिलता है क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मैक्सिमम होती है। तो आप यहां जानते हैं गैसियस मॉलिक्यूल के बीच में जो गैप होता है वो ज्यादा होता है। अगर ये गैसेस के मॉलिक्यूल हैं और इमेजिन करिए ये आपका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, जब आप इसे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, पास पास आएंगे। तो इसका मतलब गैसियस स्टेट पे प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है। तो आप इसको आप नोट कर सकते हैं। On applying pressure, on applying pressure, gaseous state can be converted into liquid state by decreasing temperature. By decreasing temperature. याद रखिएगा, अगर कोई गैसियस मॉलिक्यूल है तो आप प्रेशर अगर हाई कर रहे हैं, प्रेशर हाई करेंगे। प्रेशर हाई करने का मतलब गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में जो गैप है वो क्या हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी, मतलब कंप्रेस होंगे। और जब गैसेस मॉलिक्यूल कंप्रेस होंगे तो उनकी टेम्परेचर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आपको टेम्परेचर डाउन करना पड़ेगा। तो प्रेशर हाई, टेम्परेचर लो करना पड़ेगा। तो गैसियस मॉलिक्यूल क्या हो सकते हैं, लिक्विफाई हो सकते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये है प्रेशर का इफेक्ट। याद रखिएगा, प्रेशर का इफेक्ट गैसियस मॉलिक्यूल पे पड़ता है, सॉलिड पे नहीं पड़ता है, लिक्विड पे भी एकदम निग्लिजिबल है, गैसियस पे मैक्सिमम पड़ता है। इसीलिए बताया गया था कि गैसियस मॉलिक्यूल कंप्रेस हो सकते हैं, सॉलिड लिक्विड कंप्रेस नहीं हो सकते। तो ये आपने देखा प्रेशर का इफेक्ट, और इससे पहले आपने देखा टेम्परेचर का इफेक्ट। बस रेडी।
5 मिनट ठीक है।